हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। ट्रांसफॉर्मेशन, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम सभी जानते हैं कि मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं। नेचर में ये जो बदलाव है वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता है। नेचर इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करती है, तभी तो हम ये जान पाते हैं ना कि ठंड कैसी होती है, बारिश कैसी होती है, गर्मी का एहसास कैसा होता है। उसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें तो हम ये जान सकते हैं कि मुझ में नया क्या है, मैं क्या नया कर सकता हूँ, मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझ में पोटेंशियल कितनी है। ऐसे कितने सारे सवाल जो अब तक जो मैं हूँ उससे या जो मैंने जो किया है, जो मैं हूँ या जो मैंने किया है उससे पूरी तरह अलग है, डिफरेंट है, न्यू है, फैंटास्टिक है, ऑसम है। ये जानने का मौका मिलता है हमें। हम तो बदलते हुए मौसम को भी पसंद नहीं करते। किसी को ठंड पसंद नहीं तो किसी को बारिश पसंद नहीं। ये क्यों है? क्योंकि आप में एक्सेप्टेंस की कमी है। बहुत कम ही लोग होंगे जो प्रकृति के इस रूप को एक्सेप्ट करते हैं, हर रूप को एक्सेप्ट करते हैं एक्चुअली और ये वही लोग हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं घबराते। मैं मानती हूँ ये बात कि चेंज जो है वो एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता, बहुत हिम्मत लगती है, क्योंकि इसके लिए आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तो फिर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया जाए, है ना? सो डोंट वरी, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टिप्स दूंगी आपको। वो ये है कि सबसे पहला जो है वो ये है कि सबसे पहले तो हमारे आसपास जो चेंजेस है ना उसे ही एक्सेप्ट कीजिए, जैसे नेचर के बदलते रूप को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, अभी कुछ मंथ पहले जो है वो ठंड थी, अब गर्मी है, आई एक्सेप्ट इट। इस तरह हर मंथ, हर वीक, हर डे को एक्सेप्ट कीजिए। जैसे होता है ना कि संडे आता है तो हम खुश हो जाते हैं, बट जैसे ही संडे की शाम आती है हमें टेंशन होने लगती है कि अब तो रात के बाद सुबह होगी और मंडे आ जाएगा, फिर वही काम, वही सब कुछ, और हम फिर उदास हो जाते हैं और मंडे को बेमन से अपने काम पर लौटते हैं। ये क्या है? ये एक्सेप्टेंस की कमी को बताता है आप में। ये रिजेक्शन की आदतें हमारी फिर बनती जाती हैं, और जब कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में आता है तो हमें लगता है कि भूचाल सा आ गया है हमारी लाइफ में और हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी आदत तो है ही नहीं ना एक्सेप्ट करने की। तो जो हमारे आसपास ऑलरेडी चेंजेस मौजूद हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए सबसे पहले, है ना? इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो क्या है? हर दिन कुछ न्यू ट्राई कीजिए, वो जो आपने पहले ना किया हो। कुछ भी एक नया काम, मान लीजिए कि आपके पास जो भी है, जितना भी है, या आप जो भी कर सकते हैं कुछ नया, बस वो कुछ नया हो, आपको वही करना है। आपको अगर मान लीजिए घूमना पसंद है तो आप इस गार्डन में चले गए, तो कभी आप कल जो आज जो है वो इस गार्डन में चले गए, तो कल जो है वो दूसरे गार्डन में चले गए, है ना? तो इस तरह से कभी मान लीजिए कि आप फूडी हैं, आपको खाना बहुत पसंद है, तो कभी इस रेस्टोरेंट में चले गए, तो कभी या फिर कल किसी दूसरे रेस्टोरेंट में। उसी तरह खाने की भी अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कुकिंग करना भी पसंद है तो आप नई नई चीजें उसमें ट्राई कर सकते हैं, नया नया कुछ भी बनाना सीख सकते हैं। कुछ न्यू ट्राई कीजिए। आप खा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। देखिए कि आपको क्या पसंद है, उसी में कुछ नया कीजिए। न्यू हेयर स्टाइल, न्यू लुक, कुछ भी नया, बट कुछ न्यू। ओके, और वो भी हर रोज, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है? नेक्स्ट जो है, इसके अलावा और क्या आप क्या कर सकते हैं? आपको जो है ना ये है कि क्यूरियोसिटी लेकर आइए आप अपने अंदर, चीजों को जानने के लिए।
ये है तो ऐसा क्यों है, ऐसा करने से क्या होता है, थोड़ी सी क्यूरियस हो जाइए। फिर ये जो आपकी क्यूरियोसिटी है ना, ये तब काम आएगी जब आप अपनी लाइफ में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, जो आपको और आपकी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा। तब आप उससे भागोगे नहीं, क्योंकि आप में वो क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है मेरी लाइफ में, इससे क्या होने वाला है, मुझे क्या पता चलने वाला है। तो आप एक्साइटेड होंगे ना कि घबराएंगे, है ना। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा हैप्पीनेस की एनर्जी के साथ ही एक्सेप्ट करना, क्योंकि जब हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है तब हमारी मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ जाती है। तो उस वक्त आप जिस एनर्जी में होंगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, उसी एनर्जी को मैनिफेस्ट करेंगे। सपोज आप बहुत खुश हैं, फन करते हैं, इंजॉयमेंट है आपकी लाइफ में, सेटिस्फैक्शन है, सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं आप, तो आप इसी तरह की जो इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन और फन और सेटिस्फैक्शन की जो एनर्जी है ना, इसको मैनिफेस्ट करेंगे। बट अगर आप सैड हैं, एक ही कमरे में मोबाइल लेकर बस बैठे रहते हैं, तो आप उसी सैडनेस की एनर्जी को मैनिफेस्ट करेंगे। इसलिए जब भी आप महसूस करें कि मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आए हैं, तो अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसी ही एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर लोगे, और ये अपने आप होगा, आपको करना नहीं होगा। ओके, सो बी केयरफुल। और इन सब के अलावा ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ग्रेटफुल रहिए। आपके पास जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, या चाहे आपके हालात जैसे भी हैं, जस्ट बी ग्रेटफुल। यही वो एनर्जी है जो आपको सैडनेस से बचा सकती है। तो जितना हो सके ग्रेटिट्यूड शो कीजिए डिवाइन को और यूनिवर्स को। ओके, और वो लोग जिनसे इनमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जो बहुत टूटे हुए हैं, बहुत वुंडेड हैं, बहुत सैडनेस की एनर्जी में हैं, वो एक ही काम करें फिर, वो ये है कि सरेंडर, खुद को पूरी तरह से डिवाइन को सौंप दीजिए, पूरे भरोसे के साथ कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट मुझे आप पर यकीन है कि आप जो भी करेंगे वो मेरे भले के लिए ही होगा। ये भाव आप में होना चाहिए। जब तक ये भाव और ये जो भाव है वो आपके अंदर नहीं होगा, ये आवाज आपके अंदर से ना सुनाई देना, समझ लेना आपने सरेंडर नहीं किया है। तो सिर्फ ये कह देना कि मैंने सरेंडर कर लिया, ओके मैं सरेंडर करता हूं, ये काफी नहीं है। कहने को तो हम कुछ भी कह देते हैं, मायने रखता है कि भाव कितना है, आपने जो आप जो कह रहे हैं उसका भाव कितना है आप में, है ना। तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके, सो माय ब्लेस फैमिली, ये थी मेरी आज की कुछ गाइडेंस। आई होप कि इससे आपको आपके आंसर्स मिले होंगे, आपकी हेल्प हुई होगी। मिले हैं आपके आंसर्स और आपको कोई हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। ओके, सो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड, और मेरी तरफ से हमेशा की तरह आप सबको बहुत सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट माय ब्लेस्ड फैमिली, लव यू ऑल, बाय बाय।